नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। महाराष्ट्र से एक मौलाना का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दे रहा था। वो मस्जिद के सामने गाड़ देने की, दफनाने की धमकी देते हुए बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था। इस मौलाना के खिलाफ तमाम हिंदू संगठन आगे आकर प्रदर्शन कर रहे थे, इसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे और महाराष्ट्र के बीड़ से सामने आए इस वीडियो को देखने के बाद इस मौलाना पर एक्शन भी लिया गया। खबर यह मिली कि बीड़ पुलिस ने इस मौलाना को ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया क्योंकि यह अंडरग्राउंड हो गया था। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस से बचना निश्चित तौर पर मुमकिन नहीं था और कुछ ही घंटे बाद खबर आ गई कि मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कि एक राज्य के मुख्यमंत्री के लिए इस तरह की आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने वाला यह मौलाना जल्द ही पुलिस गिरफ्त में आ गया। हालांकि बाद में उसे बेल मिल गई और इस बेल के खिलाफ ही तमाम हिंदू संगठन आपत्ति दर्ज करा रही हैं। आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी देते हुए महाराष्ट्र के बीड़ से एक मौलाना की गिरफ्तारी हुई, लेकिन बाद में उसे बेल मिल गई, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट रहा है। इसने कहा था कि तेरे में हिम्मत है तो माजल गांव में आकर आई लव बैनर हटाकर दिखा। मुस्तफा मस्जिद के सामने चैलेंज करता हूं, दफना दिया जाएगा। और इसके साथ इस मौलाना ने और भी गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया था जो मैं इस मंच से आपको नहीं बता सकती। लेकिन आपको यहां पर समझना होगा कि ये जो मौलाना है, ये देखिए आई लव मोहम्मद का पोस्टर हाथ में ले रखा है और उसके बाद धमकी दे रहा है योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की। अब जानते हैं क्या हुआ होगा। जब इसकी गिरफ्तारी हुई होगी तो मुसलमान समुदाय के नौजवान लड़कों को भड़काया गया होगा कि देखो आई लव मोहम्मद का बैनर ले रखा था, धार्मिक मंच का आयोजन किया गया था और मौलाना को पुलिस ने पकड़ लिया। जबकि इसके पीछे की असली सच्चाई क्या है? आई लव मोहम्मद का बैनर लेकर यह मौलाना योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दे रहा था। आइए सुन लीजिए ये मौलाना क्या कुछ कह रहा था। यूपी का तगला, उस तगले को इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे। मोहतरम सामने इकराम, मैं उस योगी को मदीना गांव शहर से मुस्तफा मस्जिद के सामने से ये चैलेंज करता हूं कि अगर है तगले तो तेरी अगर इतनी हिम्मत है तो तुम मदीना गांव में आकर खाली सिर्फ और सिर्फ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के जो गुस्ताख है, जो गुस्ताखी का जो आई लव मोहम्मद के नाम पर जो आज बैनर लगा रही है, अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने ये उसे तगले को चैलेंज करता हूं कि तुम मस्जिद गांव से हमारे साल भैया के दादे तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। फिलहाल सवाल यही उठ रहे हैं कि मौलाना को गिरफ्तार तो किया गया लेकिन बाद में इसको बेल मिल गई। उसी को लेकर आपत्ति दर्ज कराई जा रही है हिंदुओं की तरफ से और महाराष्ट्र सरकार से और महाराष्ट्र पुलिस से अपील की जा रही है कि ऐसे हेट स्पीच देने वाले मौलानाओं को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे ही छोड़ा जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात देखिए, महाराष्ट्र से ये मौलाना और उत्तर प्रदेश के भी ऐसे ही दो लड़के योगी आदित्यनाथ को धमकी देते हुए नजर आए हैं। सवाल ये उठता है कि आई लव मोहम्मद कहने से तो कोई रोक नहीं रहा है। आई लव मोहम्मद के नाम पर जो प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है, जो बवाल काटने की कोशिश की जा रही है, उस पर सरकार को आपत्ति है, उस पर पुलिस को आपत्ति है। लेकिन आम नौजवान मुसलमान को यही कहकर भड़काया जा रहा है और सड़कों पर लाया जा रहा है कि देखो नबी के प्रति प्यार का इजहार करने से रोका जा रहा है। तभी तो बरेली में हिंसा भड़काने की कोशिश की गई। वो अलग बात है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया और स्थिति को कंट्रोल कर लिया। सवाल उठता है उन नेताओं, राजनेताओं पर भी जिन्हें ऐसे मौलाना नजर नहीं आते। मैं जिक्र कर रही हूं समाजवादी पार्टी की नेता और मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा की, जिन्होंने हाल फिलहाल एक बयान में मौलाना तौकीर रजा का समर्थन कर दिया। आई लव मोहम्मद का तो चलिए वो समर्थन कर ही रही थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी के साथ उन्होंने योगी आदित्यनाथ की सरकार को चैलेंज भी कर दिया। सवाल सुमैया राणा से है कि ऐसे मौलाना पर चुप्पी और उपद्रव मचाने वाले दंगाइयों
पर आंसू बहाती हुई वो क्यों नजर आ रही हैं? सुमैया राणा के बयान के साथ ही आपको छोड़कर जा रही हूं, लेकिन महाराष्ट्र से योगी को धमकी देने वाला मौलाना गिरफ्तार तो हुआ, बाद में उसे जो बेल मिली है उसको लेकर लोग नाराजगी जता रहे हैं। हिंदू संगठन कह रही हैं कि मौलाना को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल सुमैया राणा को आप सुनिए और फिर इस खबर पर मुझे दीजिए इजाजत। अपडेट्स के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दर्दनाक जो वारदात थी कल हुई है। नमाजियों के साथ जो मस्जिद से निकल रहे थे जुमा पढ़कर और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर के निकले थे। उस पर पुलिस की जो कार्रवाई थी, जो पूरी तरीके से देखने में लग रही है कि सरकार के दबाव में की जा रही है, वो बहुत ही गलत है। इस तरीके से बुरी तरीके से मारा है, दर्जनों लोगों के सर फूटे हैं, घायल हुए हैं। ये एक बहुत ही भयावह स्थिति थी कल की। तो फिर बयानबाजी यूपी पुलिस की तैयारियां नहीं है, तो काफी ज्यादा देखिए ये सरकार तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में फेल है ही है। इनकी लोकल इंटेलिजेंस इनकी फेल रहती है। लेकिन क्योंकि नमाज के बाद जुमा तो पढ़ना ही होता है लोगों को, और तौकीर रज़ा साहब ने जो भी कुछ वहाँ पर कहा कि इस आई लव मोहम्मद पर अपना एहतजाज दर्ज करें, उसका ये कतई मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि ये एक सुनियोजित तरीके से वहाँ पे कुछ ये सब करवाने के लिए किया गया था। ये पुलिस द्वारा जो ये भगदड़ मचवाई गई, उसमें लोग भागे, उनको लाठी डंडों से पीटा गया, ये कहीं न कहीं बहुत ही शर्मनाक है। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा सख्त कार्रवाई की जाएगी, तो दोनों बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए, और खाली इसी मुद्दे पर नहीं, इससे पहले भी जो मुद्दे आए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बहुत सारे भड़काऊ भाषण दिए हैं, तमाम तरह के ऐसे कृत्य इनके सामने आते रहते हैं, उन सबको भी संज्ञान में लेकर के उनको अपना मुख्यमंत्रित्व पद का ख्याल करके और कार्रवाई जो है वो एक न्यूट्रल तरीके से करनी चाहिए। आई लव मोहम्मद के बाद यूपी में पोस्टरवाद हो गया, योगी आई लव यूपी आई लव कितना मैं स्वागत करती हूँ, अगर किसी को किसी से लव है, वो आई लव लिख रहा है, तो इस पर मुझे नहीं लगता कि किसी को ऑब्जेक्शन होना चाहिए। मुझे तो बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई आई लव मोहम्मद लिखे, कोई आई लव महाकाल लिखे, कोई आई लव सीएम योगी आदित्यनाथ लिखे, कोई आई लव यूपी पुलिस लिखे। जिसका जिससे दिल भरता हो, जिसका जिससे श्रद्धा हो, मान सम्मान हो, उसके लिए लिख सकता है। इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई ऑब्जेक्शन हो सकता के बाद वीडियो आपने पाया देखिए वो वीडियो उस वक़्त का है जब मुझे ये पता चला कि बरेली में इस तरीके से वहाँ पर ज़ुल्म हो रहा है। वहाँ से लोगों के लोकल फ़ोन आ रहे थे मुस्तकिल, जबकि मैं जा तो किसी और मसले में रही थी। कोई ऐसा मुद्दा नहीं था कि इसी मुद्दे को लेकर के जा रही हूँ, एक मुझे मुशायरा पढ़ना था आज। लेकिन उसके बाद ये मुझे लगा कि ये इस तरीके की स्थिति पे एक वीडियो मुझे जारी करना चाहिए, और वो मैंने जारी क्या वीडियो तो आपने सब तैयारी मैंने नहीं, तैयारी कोई जंग की तैयारी थोड़ी थी। और जहाँ पर मोहम्मद साहब के नाम की बात आएगी तो वहाँ पर सबसे पहली चीज़ होगी शांति और इंसानियत। ये समझ लेना चाहिए लोगों को। कहीं भी किसी भी किस्म से वहाँ पर कोई भी ऐसी तैयारी नहीं हो सकती जिससे किसी इंसानियत को या इंसान को नुकसान पहुँच सके। तो ये कहा गया था कि बरेली में अगर लोग इकट्ठा होकर आई लव मोहम्मद लिखते हैं और उन पर इतनी बुरी तरीके से पुलिस लाठीचार्ज करती है, तो लखनऊ में भी एक बड़ा जो है जनसैलाब अगर निकल पड़ेगा आई लव मोहम्मद लेकर के, तो क्या यूपी पुलिस हम पर गोलियाँ चलाएगी? अगर वो गोलियाँ चलाएगी तो हम हँस करके, सर नीचे करके उनकी गोलियाँ भी खाने को तैयार हैं, लेकिन हमारे अधिकारों का हनन हम नहीं करने देंगे, उत्तर प्रदेश सरकार को भी और उत्तर प्रदेश पुलिस को भी।